हेलो। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट के सवाल एग्जाम में आपका सिरदर्द बन जाते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ये क्रैश कोर्स खास तौर पर इसी के लिए है। आज हम देखेंगे कि कैसे इन मुश्किल सवालों को आसानी से हल किया जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं इस सवाल से। देखने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, है ना? पर यकीन मानिए, इस सेशन के खत्म होने तक ये आपके लिए बच्चों का खेल बन जाएगा। चलिए अब सीधे काम की बात करते हैं। किसी भी सर्किट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बेसिक औजारों की जरूरत होती है। इन फॉर्मूलों का आप अपना एक टूल किट समझिए। और सबसे पहले आता है सबका राजा, ओम का नियम। V = IR। बस इसे रट लीजिए क्योंकि लगभग हर सर्किट प्रॉब्लम की चाबी यही है। अब बात करते हैं पावर की। इसके 3 रूप हैं और ये तीनों ही बहुत काम के हैं, खासकर जब बल्ब या हीटर वाले सवाल आते हैं। P = VI, P = I²R और P = V²/R। तीनों को याद रखना है। और हमारे टूलकिट का आखिरी हिस्सा, रेजिस्टर्स को जोड़ने के 2 तरीके। एक है सीरीज, जिसमें आप बस उन्हें एक के बाद एक जोड़ देते हैं, और दूसरा है पैरेलल, जिसमें उनके रेसिप्रोकल्स को जोड़ा जाता है। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, ये इसी पर डिपेंड करता है। तो टूलकिट तो रेडी हो गया। अब थ्योरी को साइड में रखकर सीधा एक्शन में उतरते हैं। देखते हैं कि ये फॉर्मूले असल एग्जाम के सवालों पर कैसे काम करते हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं। ये बहुत ही सीधा सा सवाल है, जिसमें हमारे मेन टूल यानी ओम के नियम का इस्तेमाल होगा। देखिए कितना आसान है। स्टेप 1, फॉर्मूला पहचानो। यहाँ लगेगा R = V/I। स्टेप 2, वैल्यूज डालो। R = 12 वोल्ट बाय 3 एम्पियर। और स्टेप 3, कैलकुलेट कर लो। जवाब आ गया 4 ओम। बहुत बढ़िया। अब अगला सवाल देखते हैं। इस बार फोकस है सीरीज सर्किट कॉम्बिनेशन पर। और सीरीज सर्किट तो सबसे आसान होता है। फॉर्मूला है R total = R1 + R2। बस वैल्यूज डालिए, 4 ओम और 6 ओम, और जवाब आपके सामने है 10 ओम। सिंपल। अच्छा, तो याद है वो सवाल जो हमने सबसे पहले देखा था? अब हमारे पास वो सारे टूल्स हैं जिससे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मिलकर करते हैं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना होगा। पैरेलल का फॉर्मूला 1/R के लिए होता है, R के लिए नहीं। तो 1/2 + 1/3 हो गया 5/6। पर रुकिए, ये जवाब नहीं है। असली जवाब के लिए हमें इसे पलटना होगा। तो R हो जाएगा 6/5 यानी 1.2 ओम। ये वो छोटी सी गलती है जो बहुत लोग करते हैं। चलिए अब इन दोनों सर्किट को और अच्छे से समझने के लिए एक बार आमने सामने रखकर कंपेयर कर लेते हैं। तो मेन फर्क क्या है? देखिए, सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है और करंट हर जगह सेम रहता है। वहीं पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस हमेशा सबसे छोटे वाले से भी कम हो जाता है और वोल्टेज हर कंपोनेंट पर सेम रहता है। ये 2 बातें याद रखनी है। ओके, अब कुछ मजेदार हो जाए। तैयार हो जाइए एक लाइटनिंग राउंड के लिए। इसमें हम कुछ ऐसे ट्रैप सवालों को देखेंगे जो एग्जाम में अक्सर फंसा देते हैं। रेडी? पहला ट्रैप। सोचिए एक सीरीज सर्किट है जिसमें कई बल्ब लगे हैं। अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो बाकियों का क्या होगा? इसे ऐसे सोचिए कि सीरीज सर्किट एक सिंगल लेन वाली सड़क है। अगर एक गाड़ी खराब हो जाए तो? बिल्कुल सही जवाब है बी। वे सभी बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सीरीज सर्किट में करंट के बहने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है। एक बल्ब फ्यूज हुआ मतलब रास्ता टूट गया, बस खेल खत्म। अगला ट्रैप। ये एक क्लासिक सवाल है। एक 60 वॉट का बल्ब है और एक 100 वॉट का। दोनों का वोल्टेज सेम है, तो ज्यादा करंट कौन सा बल्ब लेगा? सोचिए जरा। और जवाब है 100 वॉट का बल्ब। क्यों? याद कीजिए पावर का फॉर्मूला, P = VI। इससे I निकालने के लिए हम P को V से डिवाइड करेंगे। तो अगर वोल्टेज V सेम है तो जिसकी पावर ज्यादा उसका करंट भी ज्यादा। सिंपल। और ये रहा हमारा आखिरी ट्रैप क्वेश्चन। एक पैरेलल सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा सबसे बड़े रेजिस्टेंस से बड़ा होता है या सबसे छोटे से भी छोटा होता है? याद आया कुछ? एकदम सही जवाब है बी। यह हमेशा सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पैरेलल में आप करंट के लिए और रास्ते बना रहे हैं, जैसे सड़क पर और लेन खोल देना। इससे ट्रैफिक जैम यानी हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो चलिए इस सबको एक सिंपल 3 स्टेप एग्जाम स्ट्रैटेजी में समेट लेते हैं। पहला,
सर्किट का टाइप पहचानिए, सीरीज है, पैरेलल है या दोनों का मिक्स। दूसरा, सही फॉर्मूला चुनिए। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, अपनी यूनिट जरूर चेक कीजिए। वोल्ट्स, एम्पियर्स, ओम्स सब सही होना चाहिए। तो अब आपके पास टूल्स भी हैं और स्ट्रैटेजी भी। अब सवाल ये नहीं है कि आप सवाल हल कर सकते हैं या नहीं, सवाल ये है कि आप सब्सक्राइब करते हैं या नहीं।